हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और जितना मैं एडवांस का क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ, उम्मीद करते हैं आप ऑनेस्टली आप उसको अच्छे से करते जा रहे होइएगा। तो चलिए आज आपको फिर मैं बताने जा रहा हूँ धांसू क्वेश्चन। और मैं इरोडोप का भी लास्ट क्लास क्वेश्चन करवाया था, और इरोडोप के लोग जो है उसको बनाए हुए रहते हैं काफ़ी टफ, उसमें कोई जान नहीं है। तो एडवांस के लिए इरोडोप बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इरोडोप और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बना करके जाइए, बाकी आपको बना करके जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स बाई प्लेन विथ ए वेलोसिटी v। देखिए ये ब्रैकेट वाला क्या बताता है, बस इसका कोई मतलब नहीं है। v t पर डिपेंड करता है, केवल इसका मतलब ये है v इज ए फंक्शन ऑफ t। v इज ए फंक्शन ऑफ t, इसको डायरेक्टली केवल v भी लिखा जा सकता है। 8t माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप इफ इट पासेस थ्रू 14, x कोऑर्डिनेट 14 है, y कोऑर्डिनेट 4 है, एट t बराबर 2 सेकेंड, देन द इक्वेशन ऑफ पाथ इज। ये इक्वेशन आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, इसमें क्या होगा चलिए देखिए इधर। तो सबसे पहले इसको जो है आपको v का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, v का वैल्यू आपको दे दिया है दोस्तों कितना, v ब्रैकेट वाला को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं है, 8t माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप, यही है ना। अब खुद समझिए, एक्स एक्सिस के वाला वेलोसिटी ये हो गया, तो निश्चित रूप से ये एक्स एक्सिस वाला vx देगा और ये vy देगा, इसमें तो कोई कष्ट है नहीं। अब यहाँ पर कहता है t का वैल्यू 2 सेकंड पर 14 और 4 से पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, 14 और 4 से। तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, vx इज इक्वल टू 8t या माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए। अब इसको dx बाई dt लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 8t माइनस 2, यहाँ से dx शुड बी इक्वल टू 8t माइनस 2 इंटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, x का इंटीग्रेट dx का इंटीग्रेशन सिंपली d को हटा देंगे, यहाँ पर 8t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t हो जाएगा। क्लियर है ना। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा kc, जो मानना है मान लीजिए। जब लिमिट नहीं रहता है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं, ये बात आपको पता है कि नहीं, पता होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, t का वैल्यू 2 सेकंड पर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 2 सेकंड पर इससे पास कर रहा है, तो x की जगह 14 हो जाएगा। कब, जब t का वैल्यू 2 होगा तब, यानी पुट x बराबर t बराबर 2, तो x बराबर कितना 14, कितना हो जाएगा, यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा 14, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर, t की जगह 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस c, यही होगा ना दोस्तों। अब यहाँ पर c निकालिएगा तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, तो 4 इधर आएगा तो 18, 18 माइनस 16 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी c की जगह दोस्तों कितना आ गया 2। यहाँ से x बराबर हो गया 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। क्लियर है, इसमें किसी को कष्ट, कोई कष्ट नहीं है। अब आगे देखिए, vy कितना दिया हुआ था, y एक्सिस वाला वेलोसिटी दोस्तों कितना है 2 है, यानी vy शुड बी इक्वल टू 2, तो इसको dy बाई dt लिख सकते हैं कि नहीं। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, x बाई z में रिलेशन, यहाँ पर प्लेन में मूव कर रहा है इसलिए x बाई में आपको रिलेशन लाना होगा, जैसे हो दोस्तों x बाई में रिलेशन लिया ना। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए dy निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 dt, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, यहाँ से y बराबर कितना 2t प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किस पॉइंट से पास कर रहा था,
14 और 4 से, मतलब कि t का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा कि नहीं, वो आपको c का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। पुट t बराबर 2 तो y बराबर 4 थोड़ी था ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, c का वैल्यू निकालना है और t का वैल्यू कितना पुट कर देना है दोस्तों, 2 पुट कर देना है। तो 4 4 यानी c का वैल्यू यहाँ से 0 आ गया, c इज इक्वल टू 0। क्लियर? जब c 0 होगा दोस्तों तो ये वैल्यू आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बताइए, 2t हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। हमको x y में रिलेशन लाना है, यहाँ से t का वैल्यू निकाल के उसमें पुट करना, देखिए आ जाएगा x y में रिलेशन, आ जाएगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ से t का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, t शुड बी इक्वल टू y बाई 2। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दिस इज फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, x y में रिलेशन आ जाएगा। तो x बराबर कितना था, 4t², यही था ना, माइनस 2t प्लस 2, वैल्यू पुट कर दीजिए t की जगह, तो 4 t के जगह हो जाएगा y बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू y बाई 2 प्लस 2, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 तो कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और 2 भी कैंसिल, माइनस y प्लस 2, ये आपका आ गया x, यानी x बराबर क्या इक्वेशन आ गया, x बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 2, विच इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सिलेक्ट कीजिए। x बराबर y स्क्वायर माइनस y माइनस टू था क्या, प्लस 2 है, x बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 2, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत मजा आया कि नहीं। तो इस टाइप का यदि आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो काइनेमेटिक्स वाला कंसेप्ट भी इस टाइप का जो है वेलोसिटी और स्पीड वाला आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत भारी भरकम लग रहा है, बहुत लंबा देखने में लग रहा है, कितना स्टूडेंट तो देख ही कर डर जाएगा, अरे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन देख ही के डर जाएगा। तो डरने का जरूरत नहीं है, चलिए इसको मैं सोल्व करता हूँ। कहता है इफ पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, t टाइम पर आपको दे दिया, ये ब्रैकेट वाला आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। t याद रखिएगा, यहाँ t से गुना नहीं है, r इज ए फंक्शन ऑफ t, फाइंड, इसको डायरेक्टली हम लोग r लिख सकते हैं, फाइंड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी फाइंड करना है, एकदम सिंपल है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, सोचना क्या है। r का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है, हम ब्रैकेट वाला हटा दे रहे हैं, कितना दिया हुआ है, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2j कैप प्लस टी के कैप, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2j कैप प्लस टी के कैप, यही है ना। आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, निकाल दीजिए dr बाई dt, यही आपका हो जाएगा वेलोसिटी। व्हाट इज द वैल्यू, t का 1 तो i कैप, ये हो जाएगा 2 आगे आएगा तो 2 कैंसल, पावर में से घटेगा, ऐसा हो जाएगा t का 1 k। क्लियर, एक आंसर तो आ गया, वो तो आसान था। b में स्पीड पूछ रहा है, स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोस्तों स्पीड होता है, पता है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, वो स्पीड दे देगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा ना, मतलब 2 प्लस t स्क्वायर, ये आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब स्पीड, दिस इज स्पीड।
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पीड। ये बात आपको पता है कि नहीं? पता होना चाहिए। तो चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज स्पीड लिख सकते हैं। ये आपका एक आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट में कहता है, बहुत स्टूडेंट यहाँ पर दिमाग में रखता है कि अरे स्पीड में तो यार डायरेक्शन हो नहीं करता है। जब नहीं होता है तो वो सोचना शुरू कर देगा। एक स्पीड तो हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है? स्पीड होता है। अब आगे देखिए, सी में कहता है एक्सीलरेशन। बहुत आसान है यार, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एक्सीलरेशन देते हैं। सी वाला में एक्सीलरेशन निकालना है तो ए बराबर dv बाई dt। व्हाट इज द वैल्यू? इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 और इसका 0 के कैप। तो इसको 0 सॉरी, इसको जे कैप केवल लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन यही हो गया आंसर। कमाल है। आगे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। डी में क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, नहीं 1 आ गया आंसर। इसके बाद ई में देखिए कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग वेलोसिटी। वेलोसिटी के अलोंग क्या होगा? ये नेट एक्सीलरेशन ना है। वेलोसिटी के अलोंग जो एक्सीलरेशन होता है उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, पता है ना? उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। वही आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोस्तों यहाँ पर फाइंड करना है। ये सब में तो जान नहीं था। ई वाला में थोड़ा सा आपको टेंशन हो रहा होगा। तो क्या टेंशन है? कुछ नहीं। एक्सीलरेशन का कंपोनेंट ले लेना है वेलोसिटी के तरफ। एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के तरफ याद होगा ऐसा फॉर्मूला। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर में आप पढ़े हुएगा अलोंग बी वेक्टर। इसको और स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो भी वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मॉडुलस। ये मॉडुलस होता है, क्या हो जाएगा? v कैप इनटू v कैप। a और v का डॉट प्रोडक्ट है। तो a कितना आया था? j कैप आया था, डॉट v कैप ये भी है ना। तो i प्लस टी जे कैप प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग पड़ेगा तो इसका कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2 प्लस टी स्क्वायर आया है आई इंटू वी कैप। तो वी कैप की जगह यही वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं, चलिए, तो आपका हो जाएगा रिजल्ट जे वाला के साथ डॉट होता है, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो t डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस टी स्क्वायर। अब v कैप फिर लिखिएगा तो i कैप प्लस टी जे कैप प्लस के कैप होगा ना यार, v डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड तो 2 प्लस टी स्क्वायर। बोलिए, देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको t बाई 2 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे। ये हो जाएगा आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस के कैप। एक आंसर तो ये हो जाएगा। क्लियर है? यही आपका आंसर हो गया। नहीं, अब आगे क्या पूछ रहा है? ये हो गया वेलोसिटी के तरफ एक्सीलरेशन।
अब नेक्स्ट वाला क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मतलब नॉर्मल एक्सीलरेशन पूछ रहा है जी, और ये हो गया आपका टेंजेंशियल, इसको ऐसे करना दीजिए, ये आपका हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्लियर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एटी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये रहा 80 है सर, 80 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, t बाई टू प्लस टी स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ये तो रूट के बाहर हो जाएगा, रूट 2 प्लस टी स्क्वायर, सही है। ये फाइनली आ जाएगा t बाई रूट अंडर रूट से कट जाएगा 2 प्लस टी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका, क्लियर है। अब आगे देखिए, चाहते तो हम लोग मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लेते हैं, क्लियर है ना, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में एक्सीलरेशन भी पूछ रहा था ना, इसलिए मैं ये निकाला हूं, नहीं तो ये ऐसा मैग्नीट्यूड देखिए ना, ये यूनिट वेक्टर है, इसको हटा देते, केवल यही जो डॉट वाला आता वो आंसर हो जाता, तो ये वाला हट जाता, तो t बाई रूट अंडर 2 प्लस टी स्क्वायर आ जाता है, क्लियर है मैग्नीट्यूड। अब आगे देखिए, हमको निकालना है नॉर्मल एक्सीलरेशन, तो an बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन जो होता है ए टी प्लस ए एन नॉर्मल, ये दोनों परपेंडिकुलर होता है, नहीं परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, जानते हैं ना दोनों यार परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल है टेंजेंशियल, तो हमको ए दिया हुआ है तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए, तो रूट अंडर ए 1 आया था, देखिए माइनस टी बाई रूट अंडर 2 प्लस टी का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, वही आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ से ए एन बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और माइनस टी स्क्वायर बाई रूट हट जाएगा 2 प्लस टी स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर कैंसल आउट ना, यहाँ से रूट अंडर 2 बाई 2 प्लस टी स्क्वायर, ये रहा नॉर्मल एक्सप्रेशन, बन तो गया सर, ये नॉर्मल कितना नंबर में था, ये हो गया, ये हो जाएगा एफ नंबर, बन गया क्वेश्चन, नहीं देखिए ना क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यही था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन होता है, नॉर्मल होता है, वेलोसिटी के अलोंग कौन होता है दोस्तों, टेंजेंशियल होता है, तो यही तो बनाए हैं, ये रहा आपका फाइनल आंसर, लिखिए, ठीक है अंदर, जल्दी नोट कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप सोल्व कर लिए होइएगा, इसको स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, ये रहा आपका क्वेश्चन, कहता है कि बर्ड फ्लाइट कितने सेकंड के लिए, 4 सेकंड विथ ए वेलोसिटी v, यहाँ पर v इज ए फंक्शन ऑफ t है,
v is equal to t minus 2 meter per second in a straight line. T is in second. Find the displacement and distance covered by the one. डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है और डिस्टेंस भी पूछ रहा है. क्लियर है? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों. इसको जो है कैसे सोल्व कीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए. इसको सोल्व करना है तो कैसे आप सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्या कीजिए, v का वैल्यू आपको दिया हुआ है. ये ब्रैकेट वाला केवल बताता है कि v t का फंक्शन है, बाकी उसका कोई मतलब. क्या लिखिएगा? ds बाई डी टी माइनस 2. नहीं तो फर्दर जो है इसको ds निकालना होगा. t माइनस 2 इंटू डी टी. इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 4 सेकेंड. यहां से सॉरी s, तो s हो जाएगा s माइनस 0s. यहाँ पर t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t. लिमिट फ्रॉम 0 to 4. क्लियर है? अब यहां से निकालिएगा s. ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है. समझ रहा है ना? जो भी हम लोग s बराबर et प्लस हाफ इट, वो इक्वेशन जो होता है s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. और वेलोसिटी और सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में सेम कब होता है? जब तक वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन मोशन है तब तक डिस्टेंस जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अलवेज क्या होगा? बराबर होगा. लेकिन दोस्तों जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया तब फिर बराबर दोनों नहीं होगा. कितना लिखेगा? फाइनल 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 8 हो जाएगा. यहाँ 4 2 जाए 8 हो जाएगा. वाह, ये फाइनल हो गया. इनिशियल 0 पुट के 0, ये भी कट के 0, मतलब 0 आ गया जी. मतलब जहां से चला होगा फिर वह पहुंच गया कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि यहां से चला होगा तो ऐसे गया होगा स्ट्रेट लाइन पर, अब फिर घूम करके यहां पर पहुंच गया तो नेट कितना हो गया? 0. तो देखिए वेलोसिटी कहां पर 0 हुआ होगा? वेलोसिटी जहां पर 0 होगा वहां से रिटर्न मारा होगा. नहीं तो v बराबर था t माइनस 2, तो v को 0 कीजिएगा तो t माइनस 2, तो t का वैल्यू 2 सेकेंड पर दोस्तों v 0 हो गया है. यानी यहाँ पर v 0 हुआ होगा और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा होगा 2 सेकेंड. क्लियर? नहीं, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा होगा कितना सेकेंड? 2 सेकेंड. तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर हमको 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालिए. 2 सेकेंड में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो क्या था? ds बराबर t माइनस 2 इंटू डी टी. इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 2 सेकेंड पर. इसको s1 मान लेते हैं तो s1 बराबर हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t. लिमिट फ्रॉम 0 to 2. फर्दर इसको क्या कीजिएगा? ये दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा. 4 बाई 2 2 माइनस 2 2 जा 4. क्लियर है? नहीं, और 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा. तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है, मतलब ये होगा निगेटिव हो रहा है. मतलब इधर के साइन को हम यदि निगेटिव लेते हैं तो इधर पॉजिटिव होगा. नहीं तो फर्दर 2 से 4 आएगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, क्योंकि ये निगेटिव है. मतलब इधर निगेटिव लिए तो इधर पॉजिटिव. उल्टा भी ले सकते हैं, इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव. तब फिर क्या करना होगा? फिगर उल्टा बनाना होगा यहाँ से इधर और फिर ऐसे जाएगा. क्लियर है? तो उससे कोई दिक्कत नहीं. हमको जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो नेट 0 हो गया,
डिस्टेंस निकालना होता है तो हम लोग सीधे क्या लेते हैं, मॉडुलस। तो 2 हो गया, मतलब यहां से यहां तक दूरी जो है 2 सेकेंड में कितना हो गया, 2। तो 2 गया होगा, 2 आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 2 सेकेंड में गया होगा 2 मीटर और 2 मीटर आया होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट 4 और डिस्टेंस 2। क्लियर है ना? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी उल्टा बोल दिए, डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 4 मीटर। क्लियर हो गया ना? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का बनाइएगा। और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पर क्या लोग सोचेगा ना कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, दोनों सेम कर देगा। वो सेम कब होता है, कंडीशन ये है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन दोस्तों चेंज नहीं होना चाहिए। यदि चेंज हो गया और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उस केस में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को पूरा शेयर कीजिए सब जगह, सबको भलाई, सबका साथ, सबका विकास होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।